नमस्कार। मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आपके सम्मुख आज बीए, बीएससी और बीकॉम की द्वितीय वर्ष में जो व्यंग्य निबंध नरेंद्र कोहली का रखा गया है, जिसका नाम है भारत का मुकुट, उस निबंध पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रस्तुत निबंध कश्मीर प्रांत की समस्या तथा वहाँ पर जो आतंकवादी अलगाववादी स्थितियाँ कार्यरत रहती है और वह खुद असमंजस की स्थिति में होती है, अज्ञानी होती है। इसके बावजूद वहाँ पर आए दिन कश्मीर प्रांत जो भारत का अविभाज्य भाग है, हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, और वहाँ पर लोगों को, कश्मीर के लोगों को भ्रमित करता है, दिशाहीन करता है। और इसी कारण कश्मीर के लोग, जो भारतीय पुलिस है, जो उनकी रक्षा करना चाहती है, उन्हें शत्रु मानती है, जो आतंकवादी अलगाववादी अपने गलत इरादे वहाँ पर स्थापित करने के लिए कार्यरत है, उन्हें वह अपना मित्र, कभी कभार मित्र मानते हैं। तो इस स्थिति में उस कश्मीर की जो स्थिति है, कश्मीर के स्थिति में वह लोग कश्मीर के सही क्या है और गलत क्या है यह फैसला नहीं कर पाते, और इसी का लाभ वहाँ पर आतंकवादी अलगाववादी लिया करते हैं। और इसी विषय को लेकर जो निबंध लिखा है, निबंध में कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, जो भारत का अविभाज्य अंग है। वो मात्र एक भूमि नहीं है, भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो भारत का वैभव है, भारत की संस्कृति है, भारत का मुकुट है और भारत का अविभाज्य अंग है। और इसी में जो अलगाववादी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसके बावजूद जो बाहरी शक्तियां भारत के इस कश्मीर प्रांत को वहाँ पर नुकसान पहुंचाना चाहती है, उससे कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी विषय को लेकर यह नरेंद्र कोहली जी ने व्यंग्य निबंध लिखा है। तो व्यंग्य निबंध की शुरुआत में वो कहते हैं कि हमारी सरकार आए दिन परेशान रहती है। तो क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी जो आतंकवादी है, अलगाववादी है, घर जलाते हैं। और पाकिस्तान के अलगाववादी और आतंकवादी खुद ये समझ नहीं पाती कि वह कर क्या रहे हैं, क्योंकि वह कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते। तब भारत का अंग नहीं मानते तो वह कश्मीर में क्यों आते हैं? और वह कश्मीर या आग लगाते हैं। वह अगर पाकिस्तान का अंग समझते तो वहां पर वह पाकिस्तान, कश्मीर को पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं समझते, तो वो आग क्यों लगाते हैं? वह पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं तो अपने देश में आग क्यों लगाएंगे? और भारत का हिस्सा है तो वह इस तरह से गुस्ताखियां क्यों करेंगे? लेकिन वह असमंजस में है और ईर्ष्या के कारण आए दिन वहां पर कस्बे जो है, घर है, मकान है, उसे जला देता है, लोगों का नुकसान करता है। लेकिन उसकी इन असमंजस की जो भूमिका है, उस भूमिका को वह यह समझते कि आग लगा देने से स्वतंत्रता मिलेगी। आग लगाने से स्वतंत्रता तो नहीं मिल सकती। तब यह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह खुद ही गुमराह है, अलगाववादी और आतंकवादी। और इसमें खुद पाकिस्तान की स्थिति ये रही है, 1947 में आजाद होने के बावजूद उनकी वहाँ की अपनी अंतर्गत स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ की जनता सरकार से लड़ती है, सरकार वहाँ पर सैनिकों से लड़ती है, सैनिक सरकार से लड़ती है। उन्हें अपनी ही स्वतंत्रता नहीं है, वो दूसरों को स्वतंत्र करने की बात कैसे कर सकते हैं? उन्हें अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि वह कश्मीर को आज़ाद करेंगे, दूसरे को आज़ाद करेंगे, लेकिन वो खुद स्वतंत्र नहीं है। उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई उन्हें लगता है आकर अमेरिका लड़ेगा। तो वहाँ पर जो स्थितियाँ है, वह स्थितियाँ
वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं है और दूसरों को स्वतंत्र करने की बात करते हैं। और हमारे यहाँ के लोग जब ये मुद्दा जब सामने आ जाता है तब हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थितियां अपने दल की अध्यक्ष चुनने में व्यस्त होती है। और इस तरह से वहां पर जो पाकिस्तान की स्थितियां है, पाकिस्तान की स्थितियों को लेकर आए दिन आतंकवादी और अलगाववादी लोगों को गुमराह करते हैं। इस बात को लेकर वहां पर नरेंद्र कोहली व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। वह तो कश्मीर में अपराधियों को आने के लिए खुली छूट है, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं चुपके से, लेकिन तब हो हल्ला नहीं होता। लेकिन जब भारतीय पुलिस वहां पर चली जाती है उनके रक्षण के लिए, उनके इसके लिए, तब वो पुलिसों के खिलाफ, उस सैनिकों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, पत्थरबाजी होती है, वहां पर उन्हें दुश्मन शत्रु माना जाता है। यह वहां की स्थिति, वह लोग समझ नहीं पाते कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, कौन अपना है, कौन पराया है, और यह समझ नहीं पाते। और इसी स्थिति के कारण वहां पर की जनता असमंजस में पड़ गई है। और इसी बात को लेकर वहां अलगाववादी और आतंकवादी उसका लाभ उठाते हैं। उन्हें तो कोई लक्ष्य नहीं, उन्हें सिर्फ वहां पर दंगा फैलाना है, लोगों को मारना है, काटना है, उन्हें कोई लक्ष्य नहीं। और ऐसी स्थिति में वहां के लोग वहां पर दंगा फैलाते हैं, लोगों में को गुमराह करते हैं। और इस कारण से कश्मीर की जो शांति है वो कहीं ना कहीं और शांति में बदलना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वह संभव तो है नहीं। और राजनीति की जब बात आ जाती है, हमारे सैनिकों को यह सरकारें आदेश नहीं देती कि वहां पर दंगा अगर सामने हो जाता है और लोग वहां पर पुलिस सामने खड़ी होती है, लेकिन जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलता तब तक वह हमला वहां पर प्रतिकार नहीं कर सकते। अब इसलिए वहां पर प्रतिकार नहीं कर सकते और सरकार को पूछा जाएगा कि तुम आदेश क्यों नहीं देते, तो वो वोट के लिए राजनीति करती है। वह लोग पीड़ित है, वह लोग उन्हें तकलीफ हुई है और इसलिए वह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमें समझ लेना चाहिए। और यह नीति वोट पाने के लिए राजनीतिक दल भी किया करता है। और इसी विषय को लेकर जब दंगाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब पुलिस हाथ में लाठी लेकर कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब तक वो ऊपर से आदेश नहीं होता तो यह सारी बातें मुमकिन नहीं है। लेकिन आदेश क्यों नहीं दिया जाता? वोट के लिए। और यह स्थितियां वहां पर कश्मीर में दिखाई देती है। नेता बड़े जो मंच से बड़े बड़े भाषण देता है, वह जब यह बात आ जाती है युद्ध की, वहां पर वो लोगों को प्रतिकार करने की, तब वोट के लिए लालायित होती हुई दिखाई देती है। और वहां पर कुछ लोग इस तरह से है कि रामलोभा नाम का एक व्यक्ति है, वह एक दिन वहां पर पुलिस चौकी जलाने के लिए निकला। तब उसे पूछा गया तुम पुलिस चौकी क्यों जला रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा घर जलाया है आतंकवादियों ने और इसलिए मैं भी पुलिस चौकी जलाऊंगा। तो उस आतंकवादी जब आए थे तब उसने पनाह नहीं दी, उसने पनाह दी और उसने पुलिस को इत्तला नहीं किया। अब जब पुलिस इसके घर में आ जाएगी राम लोभया के, तो ये कहेगा वो मेरे मेहमान हैं। अब वहां पर एक तरफ से जो आतंकवादी है उन्हें मेहमान के स्तर पर अपने घर में रखता है और पुलिस जो वहां पर जाती है वो तो कहता है कि मेरे मेहमान पर आक्रमण हो गया, वहां पर हमला किया गया। तब क्या किया जाए? तो वो कहता है ये मेरा काम नहीं, पुलिस ने सोचना चाहिए, वह तो मेरे घर के मेहमान हैं। और इस तरह से द्वंद्व की स्थिति में वो दिखाई देते हैं। अगर उन्हें पूछा जाएगा कि तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया, तो कहते हैं वह मेरे मेहमान में, उसमें उनके घर में उनके हाथ में शस्त्र थे, इसलिए मैंने वहां पर कुछ पुलिस को इत्तला नहीं किया। तो पुलिस आकर अगर वहां पर आक्रमण करेगी, वो कहेगा मेरे मेहमान हैं। और इस तरह से द्वंद्व की स्थिति में क्या करना चाहिए? उस राम लोभया जैसे जो आतंकवादी है, अपने विचारों की स्पष्टता नहीं है, तो वह इस तरह से वहां पर लोगों को भ्रमित करता है। अगर फिर साहित्यकार ने कहा उस आतंकवादी को पकड़ेंगे कैसे? क्या नगर पर आते हुए उनकी तलाशी लेनी चाहिए? तो ये राम लोभया कहता है नहीं, हमारे यहाँ पर
जो मेहमान हैं उन मेहमानों का इस तरह से अपमान हम सह नहीं सकते। वो अगर आते हैं और उन्हें तलाशी ली जाती है तो बेइज्जती नहीं होगी, तब किस तरह से पकड़ा जाए वो पुलिस का काम है। राम लोबाया कहेगा वो पुलिस का काम है। तो इस तरह से जो द्वंद्व है, जो इस तरह से वहाँ पर वैचारिकता है, उस वैचारिकता के कारण कहीं ना कहीं आज भारत की इस कश्मीर की स्थिति है। फिर भी भारत का अविभाज्य अंग, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और इस तरह से वह लेखक कहते हैं कि वह किस तरह से एक पुलिस उन्हें कैसे पकड़ेगी। तुम क्या समझते हो कि मैं अपने मेहमानों को इस प्रकार बंदी होने दूंगा? मेरा सिर चकरा गया। इसी प्रकार स्वयं को संयत कर बड़े प्रयत्नपूर्वक पूछा, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो बस खाने को फूंकना चाहता हूँ, वो परम शक्ति की मुद्रा में बोला। और इस तरह की उनकी मानसिकता होती है, विश्व को आतंक मचाना और लोगों को गुमराह करना। और इस तरह से लेकिन फिर भी बाहरी शक्ति से बचाना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है।